बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास थर्ड लेक्चर आज जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। इसमें बच्चे हम जो है वो जैसा कि फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। इसके अलावा बेसिक टर्म्स सीख चुके हैं हम, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, वाइब्रेशन, वन साइकिल क्या है। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमने कल के लेक्चर में सीखी इसकी डेफिनेशन। और इसके बाद जो है हमने पढ़ा था मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो है हमने कल क्लियर कर लिया था। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने पूछा नहीं है। चलें आगे चलते हैं। हम आज जो है हम दोबारा से इसी को ही जो है और इसके साथ जो है वो कुछ मेन बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि डेफिनेशन मैंने आपके लिए निकाली हैं, लिखी हैं। इसके अलावा जो है कुछ हमारे पास ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में टिटबिट्स में ये हम क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बच्चे। सबसे पहले जो है इसमें हमारे पास जो है आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए सबसे पहले आपने इसमें लिखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, फिर मास स्प्रिंग मास सिस्टम जो है इसका इंट्रोडक्शन करवाना है कि ये क्या है। इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग लें, उसके साथ एक मास अटैच कर लें, हॉरिजॉन्टली उसको जो है वो फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर आप जो है वो रख के जो है एक एंड उसका फिक्स कर लें, दूसरे एंड को जो है वो मूव करवाना है हमने। उसकी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ए और बी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ओ बी, ओ जो है हमारे पास ये मीन पोजीशन है। x इज़ इक्वल टू 0, f इज़ इक्वल टू 0 है तो मतलब रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा। जब हमारे पास हमने फोर्स लगाई x ए पे ले आए इसको मैस को, तो ये हमारे पास f फोर्स लगाते हुए x उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। ये अब लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन में, फिर इसकी जो है वो आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के उसमें ये फार्मूला जो है यानी डेरिवेशन जो है जो कि कल आपको मैंने नोट से करवाई थी वही आपने कर लेनी है। ये भी आप कर सकते हैं बुक के ऊपर जो है। इसमें से आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए प्रोपोर्शनल टू -x, ये लास्ट में आपने प्रूव करना है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में हम बताते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। माइनस का मतलब कि उसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। सो ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। मैथमेटिकली आपने इसकी डेरिवेशन कर देनी है सारी, और फिर इसी में ही आपने फिगर बना देनी है। फिगर को जो है वो एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 3 जो है मैंने आपको कहा था कि इसको रीड करना है आपने। इसमें सारी जो है फिगर को एक्सप्लेन किया हुआ है। रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है, रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। और फिर इसके बाद जो है हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स में नेगेटिव साइन जो आता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन के बाद जो है स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद मेन फार्मूलाज जो हैं वो हम आज मैं जो है वो आपको क्लियर करवाता हूँ इसमें। फिर लास्ट में आपने जो है इसका सिंपल पेंडुलम है, ये जो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसका जो है टाइम पीरियड का फार्मूला जो कि आपको नज़र आ रहा है, T इज़ इक्वल टू 2π√m/k। टर्म्स क्लियर कर लें। टी क्या है, टी फॉर टाइम पीरियड है। 2π क्या है, ये कांस्टेंट होता है बच्चे 2b, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये कांस्टेंट याद रखना है आपने। और अंडर रूट में जो m है वो मैस के लिए है, मैस जो बॉडी हमने अटैच की है स्प्रिंग के साथ। और ओवर k जो है, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कल हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं। आज इसकी डेफिनेशन में मैं आपको बता दूंगा, इसका फार्मूला भी, इसका यूनिट भी। ये हमारे पास जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k है, ये डिपेंड स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग अगर हार्ड है तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट होता है तो के की वैल्यू भी कम होगी। ये बात याद रखनी है, यानी स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जो है उस पे के की वैल्यू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी। अच्छा, तो अब आगे इसमें जो है मैं मैंने आपको स्केच बता दिया कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है। अब जो है मैं आपको वो डेफिनेशन क्लियर करवा देता हूँ जो कि मैंने आपके लिए लिखी है, वो अच्छी तरह से आपने याद कर लेनी है। जैसा कि पहले डेफिनेशन याद की हैं वो भी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये हैं जी बच्चे आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसमें हमारे पास जो है फर्स्ट वन सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को दो तरह से बच्चे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में आपको इनकी डेफिनेशन जो है इन दोनों तरह से मिलेगी। फर्स्ट वन असल में याद रखना है आपने, कंसेप्ट इसका क्या है कि आपने इसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो याद रखनी है कि ए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है, और एफ फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। ये याद रखनी है, इसी को आपने जो है वो डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर देना है, तो आपके पास ये डेफिनेशन बन जाएगी। पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट का मतलब वाइब्रेशन जो है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन
तो क्या होगा आगे नेक्स्ट, इट्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन एक फार्मूले में हमें कहाँ नज़र आ रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है वो इसको शो कर रहा है, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। सो इसकी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। नीचे आपने इस तरह फार्मूला लिख देना है। फिर यहाँ दूसरी तरह हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू, इधर भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी आ गई है। ये मीन पोजीशन ही को इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू वर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला आ गया। दूसरी डेफिनेशन, या दोनों तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप दोनों ही याद कर लें तो बेहतर रहेगा, नीचे इनके जो है वो फार्मूले भी। दूसरी डेफिनेशन इसमें हमारे पास याद करने वाली जो आज का काम है बच्चे, आपका रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है। बुक पे भी, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी दी हुई है, इधर से भी आप इसको देख सकते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास। ये हमारे पास वो फोर्स है जो हम स्प्रिंग के ऊपर लगा रहे हैं, कब, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं। ये अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जो है ओ से ओ पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन से ए की जानब, एक्सट्रीम पोजीशन की जानब को है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ओ की डायरेक्शन में होगी, टूवर्ड्स ओ यानी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, जो हम ऊपर भी बयान कर चुके हैं। सो इसको हम कैसे, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इधर F जो है वो फोर्स के लिए है, F रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। इसके नीचे आप पाँव में F के RES आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, या वैसे भी आप लिख सकते हैं इसको F। जब RES लिखा होगा तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स होगी। इज़ इक्वल टू K क्या है हमारे पास, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है, और X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब माइनस नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन शोज़ फोर्स एक्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन जो है ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। ये बच्चे बात आपने याद रखनी है, नेगेटिव साइन का मतलब। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, उधर भी नेगेटिव साइन आ रहा है। एफ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, उधर भी नेगेटिव साइन आ रहा है। इन नेगेटिव साइन का मतलब यही है, इनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। ये मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है, जस्ट डायरेक्शन के साथ है। ऐसे ही जैसे हम जो है वो 9th क्लास में वेक्टर्स को पढ़ते हुए पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। सो आगे चलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स की एक और डेफिनेशन है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेज आर पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये वो फोर्स है जो बॉडी को, उस बॉडी को जो ऑसिलेट कर रही है, क्या करती है, पुश एंड पुल करती है। किस जानब को, मीन पोजीशन की जानब को। यानी बॉडी जो है मूव करते अपने इनर्शिया की वजह से मूव करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींच लाती है, किधर, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन से फिर वो इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाती है, जो है रीस्टोरिंग फोर्स वापस बैक उसको जो है वो खींच लाती है दोबारा से। ये है रीस्टोरिंग, जो कि पुश एंड पुल करती है, रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, स्प्रिंग कांस्टेंट। के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए ज़रा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है जी, ये रेशियो है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सर्टेड फोर्स F टू द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग X। ये जो X डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड, ये चेंज आ रही है, ये हमारे पास K का फार्मूला, ये K की डेफिनेशन, K का फार्मूला, ये रेशियो है हमारे पास F ओवर X में। F क्या है जी, फोर्स, X क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फिर नेगेटिव साइन इसमें आ गया, नेगेटिव साइन वही डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, लेकिन अब K की जो है वो डायरेक्शन नहीं है, फोर्स ही किया, फोर्स के साथ है नेगेटिव साइन, तो ये फोर्स ही की डायरेक्शन को शो करेगा। सो आगे चलें तो इसका यूनिट निकाला हुआ है, देख रहे हैं। F का यूनिट क्या होता है जी बच्चे, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन पढ़ा हुआ है हमने। एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट मीटर है। सो न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट बन जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में बहुत अहम, बहुत दफ़ा पूछा हुआ है, आपने याद रखना है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट क्या है। तो क्या बताएंगे जी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर याद रखना है आपने। नेक्स्ट छोटे छोटे 2 पॉइंट लिखे हैं, वही जो आपको कल बात बता दी थी। स्टिफ जो है हमारे पास, स्टिफ स्प्रिंग जो है यानी हार्ड जो है स्प्रिंग कह लें, जो सख्त स्प्रिंग होंगे उनके लिए के की वैल्यू लार्ज होगी, ज़्यादा होगी, जबकि जो सॉफ्ट होंगे उनके लिए के की वैल्यू स्मॉल होगी। ये मेरा पुत्र याद रखनी है, ये बात आपने, बहुत अहम है, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है।
नेक्स्ट है जी, इसमें आपके लिए मैंने फार्मूले लिख दिए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा मुकम्मल हो गया, इसमें हमने कौन कौन से फार्मूले सीखे हैं। एफ़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, एफ़ यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस मतलब उसकी डायरेक्टर मी जो इसकी है हमारे पास डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। और इसका अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करें, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें, तो ये इक्वल टू आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स के कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर दूसरे नंबर पे फार्मूला हमने सीखा, ये भी करेक्टरिस्टिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें भी माइनस वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें तो हमारे पास इधर जो कांस्टेंट आएगा वो माइनस तो वो डायरेक्शन के लिए आएगा, के ओवर एम आएगा। के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। ये भी आपको मिल जाएगा जब हमने कल डेरिवेशन की थी बुक पे, मैंने आपको दिखाया था उधर ये कांस्टेंट बनता है, के भी कांस्टेंट एम भी, तो ये टोटल कांस्टेंट बन जाएगा। सो थर्ड वन इसमें वही फार्मूला है, के के लिए माइनस एफ ओवर एक्स है। फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका टाइम के लिए है, टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। याद रहे बच्चे, टाइम पीरियड की डेफिनेशन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। बेसिक जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने की थी, टाइम पीरियड वो टाइम जो दरकार होता है, रिक्वायर होता है टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। सो ये हमारे पास टाइम पीरियड 2 पाई इज इक्वल टू एम ओवर के। इसमें भी आपको ये जो है इनकी याद रखना है, इनको टी टाइम के लिए है, 2 पाई कांस्टेंट है, एम एस है, और के क्या है जी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अंडर रूट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड, 1 ओवर टी। तो 1 ओवर टी का फार्मूला है, उसको 1 ओवर कर लें तो क्या बन जाएगा, उलट जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे 2 पाई था वहाँ पे 1 ओवर 2 पाई आ जाएगा, और जहाँ पे अंडर रूट एम ओवर के था वहाँ पे अंडर रूट के ओवर एम आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का बच्चे फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। याद रहे, ये हमारी बुक में नहीं है, लेकिन आपने इसको याद कर लेना अच्छी तरह से कि ये फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है। तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला है उसका अपोजिट बिल्कुल जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा। अब ये थी इम्पोर्टेंट जो आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, उसी के साथ ही जो हमने जो है वो पहली डेफिनेशन की है। आगे चलते हैं। तो बच्चे इसमें मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसमें वर्क किया है। वर्क क्या है जी बच्चे, आपकी बुक पे उसने जो है वो फॉर योर इन्फॉर्मेशन में एक फ़िगर दी हुई है, और स्प्रिंग के लिए है वो, स्प्रिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए। उसमें वो बता रहा है आपको कि हमारे पास जो है वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, अगर वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। जबकि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो उधर जाके काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो इनका आंसर ये मैंने हल किया आपके लिए। एट मीन पोजीशन मैंने सिंपल पेंडुलम लिया है, आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी ले सकते हैं, सिंपल पेंडुलम भी ले सकते हैं, बॉल एंड बाउल सिस्टम, समझना है हमने, कोई भी सिस्टम ले लें। तो देखें बच्चे, जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है या मूव करते हुए अपनी मीन पोजीशन से आता है, मीन पोजीशन से गुजरता है, जहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हम पढ़ चुके हैं पहले, एक्स डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, जबकि वेलोसिटी इधर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये कब की होगी, कब की बात है, ये हम बात कर रहे हैं जब हमने इसको जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, और अब वो जो है वो स्विंग कर रहा है, मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तब की बात कर रहे हैं, ये तब की फिगर है, ये समझ लें आप। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा और वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ज़ीरो होगी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे। इमेजिन करें जब आप झूला जो है झूलते हैं, तो जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं बिल्कुल ऊपर, तो वो एक लम्हे के लिए आप उधर स्टे करते हैं, रुकते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे रुकते हैं जाके, फिर वापस आते हैं। सो इधर आके जो रुकना है वो वेलोसिटी को ज़ीरो करता है। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अब आते हैं हम इनके फार्मूलाज की तरफ। 9th क्लास में बच्चे हमने एनर्जी को पढ़ा, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी, मेन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। फार्मूला क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर, पता है बच्चे, एम मैस वी वेलोसिटी। और फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या जी, एम जी एच, एम मैस, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच जो है वो हाइट या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब इधर हम एच की जगह पे एक्स भी कर सकते हैं जब हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम को या सिंपल पेंडुलम को यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे देखें ज़रा, वैल्यू पुट कर दें आप। एट मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैंने पॉइंट बना के लिख दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे, इसमें मैक्सिमम होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ज़ीरो होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो
क्यों होगी? पोटेंशियल एनर्जी इसलिए ज़ीरो होगी क्योंकि जब हम x की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे, x की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे क्योंकि x जो है वो ज़ीरो होगा एट मीन पोजीशन, और जब x ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और जब हमारे पास जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो 1/2 mv², ये फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। इसी तरह से हम चलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें बच्चे, अब एक्सट्रीम पोजीशन को वो सामने फिगर में देखें ज़रा, x इज़ इक्वल टू x और v इज़ इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। v वेलोसिटी है, इसकी जगह पे आप जो है इसकी वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू इसकी ज़ीरो है कि कब ज़ीरो है? जब ये एक्सट्रीम पे होगी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। हम देखते हैं ये हमारे पास एग्जांपल जो हमने पढ़ी उसमें वेलोसिटी ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके। सो v की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। जब हम v की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सारा फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो। और जब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी mgx है या mgh है फार्मूला, तो x की जगह पे हम ये h की जगह पे हम x पुट करेंगे। अब वो x जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, x मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तो बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगी। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसको हम लिख लेंगे mgh या mgx। सो इसका मतलब ये मैक्सिमम फैक्टर हो गया, अब ये ज़ीरो नहीं हुआ बच्चे। सो at extreme position kinetic energy is zero but पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। लो जी, ये बात हमारी वो क्लियर हो गई जो बुक पे आपके दिया हुआ। अभी मैं बुक भी आपके लिए खोल देता हूँ, उससे पहले जो है आप हुक्स लॉ को देख लें। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, फिर भी 9th क्लास में हमने पढ़ा था। चेंज या स्ट्रेन कह सकते हैं हम। अच्छा, असल में हुक्स लॉ है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन होती है वो चेंज होती है। सो इधर हम F फोर्स लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ये हुक्स लॉ इस सेंस में लेंगे। ये मैंने डेफिनेशन वही लिखी है आपके लिए हुक्स लॉ की, बिल्कुल 9th क्लास से, जस्ट आपको जो है वो रिवाइज़ करवाने के लिए बच्चे। ले जी, देखें ज़रा आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बुक के ऊपर हम आ गए हैं। बुक में जो है वो ये स्प्रिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम की उसने फिगर बनाई हुई है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मैथ स्प्रिंग सिस्टम। याद रहे, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। सो इसके बाद जो है वो आगे एक और टिटबिट्स में है कि ह्यूमन एयर ड्रम जो है, हमारा कान का जो पर्दा है बच्चे, वो भी ऑसिलेट कर रहा है, यानी बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव कर रहा है, बिल्कुल ड्रम की तरह जो है वो बज रहा है। जब हम ड्रम को बजाते हैं तो वो उसका जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो बच्चे 20,000 यानी 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 20,000 पर सेकेंड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो 20 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगी। ये जो 3 ज़ीरो है ना 1000 वाले, इनको हम किलो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9th क्लास में हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा हुआ, किलो 10⁻³ के इक्वल होता है। सो ये 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ कह सकते हैं इसको। वो हम इस सेंस में कहेंगे 20,000 पर सेकेंड, यानी इतने वाइब्रेशन पर सेकेंड हो रहे हैं। ये हम जो है वो महसूस भी नहीं कर सकते, इतने वाइब्रेशन जो है अल्लाह ताला ने ऐसे इसको तख्लीक किया है। और इसी सेंसेशन से हम आवाज़ों को सुन पाते हैं, सरगोशियाँ भी सुन पाते हैं, और लाउड जो आवाज़ होती है उसको भी हम सुन पाते हैं। एक रेंज है जिस तक हम सुन सकते हैं, उससे कम भी नहीं सुन सकते, और जो रेंज है उससे हद से ज़्यादा भी नहीं हम सुन सकते। लास्ट वन है जी आपके पास, उसने क्वेश्चन दिया आपको, बहुत ही ईजी है, हो गया आपके लिए। कैसे क्या है पढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। कहता है मोशन के दौरान, ऑसिलेटरी मोशन के दौरान कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी। हमने देखा मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है जबकि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो मीन पे एक एनर्जी ज़ीरो है, दूसरी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे दूसरी ज़ीरो है और पहली मैक्सिमम। तो अब ये कहाँ पे इक्वल कहाँ पे होंगी? तो बच्चे कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल मिड में हमारे पास जो है, दरमियान में, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में जो है हमारे पास ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये भी याद रखना है जी बच्चे, पॉइंट लास्ट वन पॉइंट था ये आपके लिए। अब ये लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और ये अच्छी तरह से डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा।